Students, welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss trigonometric ratios at specific angle. ये specific angle क्या है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 डिग्री। ये जो है इसी पे आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री चलनी है क्लास 10th तक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये स्पेसिफिक एंगल जो है, ठीक है, वो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए है। स्पेसिफिक एंगल का मतलब विशेष कोण इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए। ठीक है, सबसे पहले साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, 40 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1। हम ये बताना चाहते हैं ये जो 0 आया है, 30 आया है, 45 आया, 60 और 90 आखिर कैसे आया। ठीक है, तो इसको आप समझिए, बहुत लोग इसको डायरेक्ट लिखवा के रटवा देते हैं, कैसे आया ये एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करना चाहेंगे 45 डिग्री। ठीक है, ये जो 6 के 6 रेशियो हैं उसमें 45 डिग्री का मान 1/√2 क्यों होता है वो समझिएगा। इसके लिए हम एक ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है, और वो ट्राइंगल होगा आइसोसेल्स ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसमें एक कोण तो 90 होगा। ठीक, आप समझिएगा 45 का ले रहे हैं तो मैं चाहे 45 इधर बनाऊं और चाहे इधर बनाऊं, किसी एक साइड बनाता हूं। और आपको पता है अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ऑब्वियसली सी बात है 180 सम होता है ट्राइंगल का, तो बेटा ये कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए जो आइसोसेल्स ट्राइंगल होता है उसमें जो दो भुजाएं बराबर तो उससे लगा हुआ जो कोण होता है वो भी बराबर, तो यहाँ कोण बराबर है यानी एंगल इक्वल है, तो इससे रिलेटेड जो साइड है वो भी बराबर होगी। बेटा अगर हम ये ए ले लेते हैं तो ये भी क्या होगा ए। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम से इस हाइपोटेनस की लेंथ निकालनी होगी। ठीक है, तो वो लेंथ बेटा क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर क्या, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखेंगे AB बेटा कहोगे A स्क्वायर है, BC भी क्या है A स्क्वायर है, दोनों जुड़ के 2A स्क्वायर, तो ये AB स्क्वायर का मान है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे √2A स्क्वायर, जो कि √2 ही देगा और साथ में A। तो ये जो लेंथ आई वो आप क्या देख रहे हो, √2A आई। ठीक है, अब आप क्या कहोगे, जैसे मुझे साइन 45 का मान चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आप कहोगे परपेंडिकुलर, आपका अगर ये एंगल ये वाला लिए थे, ठीक है बेटा, ये वाला लिए थे तो बेस तो यही होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा। ठीक है, अब आप देखो साइन 45 परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है बेटा ए है, हाइपोटेनस क्या है, आप कहोगे √2A। ठीक है, तो ए से ए क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा, तो 1/√2। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि साइन 45 मान 1/√2 कैसे है। अब इसी समय cos 45 निकाल लो इसी से, तो आप कहोगे cos 45 जो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है बेटा ए है, ठीक है, हाइपोटेनस क्या है, फिर से √2A है, तो ए से कट जाएगा, 1/√2 फिर से आएगा। तो आप कह सकते हो जो cos 40 का मान है 45 का 1/√2 है। ठीक है, इसको याद करने के तरीके वो हम बताएंगे, पहले जानो तो कैसे आया ये मान। ठीक है, अब आ जाओ tan 45 का देख लो, तो tan 45 बेटा tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर भी ए है और बेस भी क्या है ए से ए दोनों कैंसिल, ये 1 हो जाएगा। अब इसका जस्ट उल्टा आप कर सकते हो, जैसे tan 45 बराबर 1 है तो cot 45 भी क्या हो जाएगा बेटा 1। ठीक है, और आप देखिए cos 45 1/√2 है, इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा बेटा √2/1 यानी √2, और cosec, अब बताइए साइन 45 का मान 1/√2 है, तो ऑब्वियसली इस बात है cosec का क्या हो जाएगा √2। यानी कि एक चीज तो समझना होगा आपको कि अगर ये 1/√2 है तो बेटा ये भी 1/√2 होगा साइन cos, tan cot अगर 1 है तो ये दोनों आपस में होंगे, sec 45 अगर वो √2 है तो ये cosec 45 भी क्या होगा √2। इतना अच्छे से समझे होगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 30 और 60 वाला। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम ऐसा ट्राइंगल बना रहे हैं,
जिसकी सारी साइडें इक्वल हो, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, हिंदी में समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। तो ये अगर ए है, ये भी क्या होगा बेटा, ये है, ठीक है। क्योंकि हमें 20 से इस पे परपेंडिकुलर डालना है, तो मैं ए लेंथ ना लेके ये लंबाई बेटा हम क्या ले लेते हैं, 2a, ठीक है। ताकि मुझे डिवाइड, भाई ए करोगे तो a/2 लिखने में दिक्कत होगा, हम 2a कर ले रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कि सारी साइडें इक्वल हैं, तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स से, शीर्ष से उसके सामने वाली साइड पर अगर आप परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये जो लाइन होती है बेटा एकदम बराबर बराबर हाफ में बढ़ जाती है। यानी अगर 2a है तो बेटा ये क्या लेंथ होगी, a, और ये क्या होगी, a। ये अच्छे से आप जानते हो, ठीक है। ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, ठीक है। अब देखो मुझे 30 और 60 पे बात करना है, तो मैंने कहा ये 90 डिग्री है, ठीक है, आप देख रहे हो। फिर देखो अगर ये 90 है तो एंगल बी मैंने माना ये 60 ले लेता हूँ, ठीक है। अगर ये 90 ये 60 150 हो गया, तो बेटा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली से बात है 30, ठीक है। और वैसे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल क्या होते हैं, 60 60, तो 60 यहाँ 60 यहाँ, और यहाँ क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है तो 60 का हाफ कितना होगा, 30। तो आप ऐसे भी कह सकते थे, ठीक है। अच्छे समझे, वेरी गुड। अब देखो यहाँ से इसको मैं अलग कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक। ये क्या लेंथ थी, a, ये क्या है, 2a है, और बेटा ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसके लिए। तो आप कहोगे यहाँ पे ab का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ad का स्क्वायर प्लस क्या होगा, bd का स्क्वायर। तो आप कहोगे कि जो ad है वही तो हमें पता करना है, तो आप bd यानी 4a स्क्वायर, ठीक। और ये bd क्या है बेटा, a है तो a का स्क्वायर, ठीक है। तो आप कहोगे इधर आएगा तो ये 3a स्क्वायर हो जाएगा। ad स्क्वायर बराबर अगर 3a स्क्वायर, तो ad बराबर क्या होगा बेटा, कहोगे √3a स्क्वायर। और आप जानते हो कि ad बराबर फिर क्या हो जाएगा, √3, और a स्क्वायर और रूट एक साथ है, तो यानी ये वैल्यू a, यानी ये लेंथ बेटा क्या निकल के आई, √3। ये एंगल क्या था, 60 डिग्री। आओ जरा 60 वाली सारे बात कर लेते हैं। हमें जैसे चाहिए साइन 60 मान, √3/2 कैसे आया, तो साइन 60 का जो मान है बेटा, साइन 60 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, तो आप कहोगे √3a है, हाइपोटेनस क्या है, तो आप कहोगे 2 है, a से a कटा तो क्या आया बेटा, √3/2। तो आपको समझ में आया कैसे आया, ठीक है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। आइए जरा हम tan 60 का निकाल लेते हैं, tan 60। तो आप कहोगे tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बेटा ये है, बेस क्या है, a है, a से a कट जाएगा तो बेटा क्या आएगा, √3। तो अब आप समझ चुके होंगे। इसी तरह से और भी सारे रेशियोज के लिए आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए हम बात कर लेते हैं अब 30 पे। अब आप खुद सोचिए, अगर ये 30 है तो आपको आज ही मैंने सवेरे जो क्वेश्चन भेजा है उससे रिलेटेड देखोगे, ठीक है। तो आप कहोगे कि ये आपका बेटा 30 डिग्री अगर है, ठीक है, ये 30 डिग्री है, हमें इसके लिए हिसाब किताब करना है, तो बेटा बेस का काम कौन करेगा, ये करेगा। ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। और बेटा ये किसका काम कर रहा है, पहले भी हाइपोटेनस का कर रहा था तो आज भी करेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जैसे हम इसके लिए आते हैं, ये यहाँ दिख रहा है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ से साइन 30 जैसे मुझे निकालना है, ठीक। तो आप कहोगे साइन 30 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है। हाइपोटेनस कौन है, 2a, तो a से a क्या होगा, कट जाएगा 1/2। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसी तरह से tan 30 का जरा निकाल लो, tan 30, ठीक है, tan 30 फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर तो a है, बेस क्या है, तो आप कहोगे √3a है। तो आप जानोगे a से a कट जाएगा तो मान क्या आएगा बेटा, 1/√3। तो यहाँ पर आप tan 30 के जो मान है 1/√3 कर सकते हैं। तो ऐसे ही सारे रेशियो आपको भरना। मैं अब याद करने का तरीका बताता हूँ। पहला आप सब निकाल लोगे। अब आप कहोगे 0 90 वाला नहीं बताएगा,
तो मैं बताऊंगा बेटा नेक्स्ट वीडियो में, सब एक ही बार में नहीं सीखना है, ठीक है। पहले ये 3 सीख गए, वेरी गुड। अब आज देखो ये मैं बता दे रहा हूँ, साइन 0 का 0 होता है, साइन 90 का 1 होता है। कैसे याद करना है, अगर ये 0 है 1/2 1/√2 √3/2 1 है, तो अब जब कॉस की सीरीज चालू होगी बेटा इसी उल्टे से, यानी ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, 1/√2 अपनी जगह, ये 1/2 यहाँ, और ये 0। ठीक, अब देखो जरा tan वाला, तो आप कहोगे tan थीटा जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना। अब देखो यहाँ पर tan थीटा अगर मुझे निकालना है, इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूँ, 0 और 1 का डिवीजन करोगे तो बेटा क्या होगा 0। इसको इससे डिवाइड करते 2 से 2 कट जाएगा, हालांकि मैं ट्रायंगल से बता दिया, लेकिन आपको तुरंत रिस्पॉन्स करना है, तो 2 से 2 कटेगा, 1/√3 होगा, 1/√2 से 1/√2 दोनों कट गए तो 1 होगा, क्योंकि tan थीटा क्या कहता है साइन थीटा अपॉन कॉस। इसी तरह से ये 2 से 2 कटेगा तो बेटा ये क्या बचेगा √3। अब 1/0 आपको पता है 0/1 = 0, लेकिन 1/0 = क्या होता है इनफाइनाइट। तो यहाँ की जो वैल्यू है अपरिभाषित है, इसे हम इनफाइनाइट दिखाएंगे। अब ये वैल्यू इनफाइनाइट है तो ये भी इनफाइनाइट, ये √3 इधर आ जाएगा, 1 अपनी जगह, 1/√3 इधर आया और 0 इधर आया। अब बेटा सेक का देखो, आपको कास का पता है ना, कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/सेक थीटा। तो आप कहोगे सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/कॉस थीटा। तो कहने का मतलब ये कि अगर कॉस थीटा है तो सेक थीटा में इनवर्स रिलेशन होता है, तो मुझे सेक थीटा चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखो हम सेक थीटा है √3/2 है, 30 का पता करते हैं, तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा बेटा 2/√3। और जरा 60 बात कर लो, 1/2 है तो 2/1 का मतलब 2। ठीक है, अब जरा इस पे हम बात करेंगे, जैसे इसका उल्टा देखो 1/, आपको पता है जैसे कॉस का मान क्या है 1/1 है, इसका उल्टा बेटा 1 ही रहेगा, तो ये क्या होगा सेक 0 का मान क्या होगा 1 ही होगा। लेकिन यहाँ पे हम बात करें 0/1 लिख सकते हो, यानी 1/0, 1/0 का मतलब क्या इनफाइनाइट, यहाँ क्या हो जाएगी वैल्यू इनफाइनाइट। ठीक है, समझ रहे हो ना। फिर देखो अब ये इनफाइनाइट, यहाँ भी इनफाइनाइट, ये 2√2, यहाँ बेटा 2/√1, मतलब आपस में क्रॉस साइकिल चलती है। ठीक है, ये क्रॉस साइकिल चली, ये साइकिल चली, ठीक है, और उसके बाद जब यहाँ पे होता है इसमें इनवर्स वाली साइकिल चलती है। ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे ये सारे रेशियो कहाँ से आए। नेक्स्ट वीडियो हम ये बताएंगे 0 और 90 का मान कैसे मिलता है। तब तक के लिए थैंक यू।